दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, मैं फौजी नहीं बन पाया, मैं देश की सेवा कैसे करूं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हमारे भाई-बहन कमेंट करते हैं कि सर देश की सेवा हम कैसे करें? उसी के बारे में यह वीडियो बना रहा हूं। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही जानकारी वाली है। अगर आप भी अपने जीवन से प्यार करते हो, यदि आपको भी राष्ट्र से प्यार है, अपने देश से प्यार है, अपनी भारत माता से प्यार है, अपनी मिट्टी से प्यार है, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे कुछ न कुछ जानकारी आपको ज़रूर मिलती है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, आपको ज्ञान की बातें बताना, जीवन से संबंधित बातें बताना, जीवन में कुछ अच्छाई के रास्ते पर हम कैसे चल सकते हैं, उसके बारे में बताना यह मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। इस वीडियो के माध्यम से एकदम सरल शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में जिस बात को आप पूरी तरीके से समझ सकें, उस तरह की मैं वीडियो बना रहा हूँ। यह एक भावनात्मक वीडियो है, आपको जोड़ने वाली वीडियो है, आपके रोम-रोम में ज्ञान का प्रकाश चलाने वाली वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को आप स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। अगर आप स्किप कर के देखेंगे, तो फिर पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी कि देश की सेवा कैसे करें, राष्ट्र की सेवा कैसे करें, भारत की सेवा कैसे करें। जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हमने पढ़ा लिखा है, वहाँ पर हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है, हम क्या करें। हम एक सैनिक नहीं बन पाए, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली, हम किसी प्रकार के बड़े विभाग में नहीं हैं, किसी अधिकारी पद पर नहीं हैं, तो हम क्या करें? कैसे राष्ट्र की सेवा करें? कैसे देश के कर्ज को हम अदा करें? अब क्या करें? बहुत अच्छी वीडियो है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो शुरू हो रही है, ज़रूर इस वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आपको जानकारी हो जाए कि हम राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं, हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, हम देश का फर्ज कैसे अदा कर सकते हैं। ज़रूर यह वीडियो आपके दिल को छू जाएगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आप अधिकारी नहीं बन पाए हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप एक मज़दूर हैं, आप एक छोटे-मोटे प्राइवेट सेक्टर में अगर काम करते हों, एक अगर किसी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, एक छोटे-मोटे डॉक्टर हैं, कैसे आप देश की सेवा कर सकते हैं? आप तो बॉर्डर पर हैं नहीं, सैनिक आप बने नहीं, फ़ोर्स में आप गए नहीं, पुलिस आप बने नहीं, आप अपने फ़र्ज़ को कैसे अदा कर सकते हैं? उसी के बारे में यह वीडियो है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बताना, मेरी पूरी जानकारी आप लोगों को देना मेरा नैतिक कर्तव्य है, नैतिक फ़र्ज़ है। इसीलिए मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, जो आपको ज्ञान की बातें बताना, शास्त्र की बातें बताना, आपको एकदम अच्छी-अच्छी बातों को बताना। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि हम राष्ट्र की सेवा कैसे करें। दोस्तों, यदि आप एक सैनिक नहीं बन पाए, कोई अधिकारी नहीं बन पाए, कोई राजनेता नहीं बन पाए, किसी बड़े पद पर आप नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर आप छोटे-छोटे, एक अगर छोटे से कर्मचारी हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, एक छोटे से आप टीचर हैं, स्कूल के अध्यापक हैं, या कोई आप छोटे-मोटे डॉक्टर हैं, वकील हैं, कुछ भी आप हैं, तो आप राष्ट्र की सेवा कैसे करेंगे, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप एक छोटे से दुकानदार हैं, छोटा दुकान चलाते हैं, वहाँ आप राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, यदि आप एक छोटे दुकानदार हैं, आपकी एक किराने की दुकान है, चाहे किसी भी चीज़ की एक दुकानदार है, तो आपको करना क्या है कि जो मुनाफ़ा है, उसे आप उचित रेट पर ही लें, उचित प्रकार से लें। ये नहीं कि कोई सामान अगर ₹10 का है, तो उसे हम ₹20 में बेचें, ₹50 में बेचें, ऐसा नहीं है। जो उसका उचित रेट है, उसके हिसाब से आप 10%, 12% अपना प्रॉफ़िट जोड़ सकते हैं और राष्ट्र की सेवा में आप लगा सकते हैं। इसलिए किसी प्रकार का आपको मिलावट नहीं करना है। आजकल आप देख रहे हैं कि मिलावट का ज़माना चल रहा है। अनेक प्रकार की, एक बार मैं गया था एक चक्की पर, जहाँ लोग गेहूँ पिसा रहे थे, तो एक दुकानदार वो 3-4 बोरी गेहूँ पिसा रहे थे। उसमें छोटा-छोटा 10-10, 15-15 किलो चावल की छोटी-छोटी जो एकदम टुकड़े होते हैं, जो सस्ता मिलता है ₹10, ₹12 किलो, उसी को मिला कर के आटा पिसवा रहे थे और बोरी में पैक करा-करा कर के उसको सेल कर रहे थे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक व्यापारी हो, तो आपको बिल्कुल मिलावट नहीं करना है। जो सच्चाई है, उसके हिसाब से आप काम करना है, उसमें भी आप राष्ट्र का सहयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर सेना में नहीं जा पाए, सैनिक नहीं बन पाए, पुलिस नहीं बन पाए, तो आप राष्ट्र की सेवा कैसे करेंगे? कर सकते हैं, उसके लिए भी उपाय है। बहुत अच्छे-अच्छे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कम से कम 5 उपाय बताऊँगा, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप एक अध्यापक हैं, एक प्राइमरी स्कूल में, चाहे जूनियर स्कूल में, चाहे मिडिल स्कूल में, कहीं भी आप पढ़ा रहे हों, आप संविदा पर ही पढ़ा रहे हों, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो समय से विद्यालय जाएँ। बच्चों का पूरा ध्यान रखें, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। कभी भी बच्चों को डाँट करके, दबा करके और परेशान करके ऐसा कुछ न करें।
उन्हें अच्छे समझाएं, मित्रवत व्यवहार रखें, उनके साथ शालीनता रखें, सहजता रखें, समय से स्कूल जाना, समय से विद्यालय से वापस आना, बच्चों को गृह कार्य देना, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना, यह भी एक प्रकार की सेवा है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, कभी भी पन्नी प्लास्टिक को गंदे से सड़क पर न फेंकें, क्योंकि अगर आप कोई मीठा सामान खा रहे हो, चाहे कोई ऐसा सामान लेकर के आप खा रहे हो और खाने के बाद अगर उसे सड़क पर आपने प्लास्टिक को फेंक दिया, उसे गाय भैंस इत्यादि खा लेती हैं और पन्नी प्लास्टिक आप जानते ही हैं कि वह पचता नहीं है, उनके पेट में जाता है और धीरे धीरे करते करते उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि वह पचता नहीं है। पन्नी को अगर आप धरती में अगर 10 साल भी गाड़ के रखे रहेंगे, फिर भी खोद के अगर निकालेंगे तो उसी प्रकार से रहेगी। प्लास्टिक न तो सड़ता है न तो गलता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा न करें। जो भी पन्नी प्लास्टिक है, चाहे कुरकुरे का पैकेट हो, चाहे गुड़ चीनी जो भी सामान आप लाते हो, उसे कूड़ेदान में ही फेंकें। आप कहीं यात्रा कर रहे हो, ट्रेन पर हो, बस पर हो और कहीं जा रहे हो, तो अभी राष्ट्र की हमारी संपत्ति है। कोई अगर उसका नुकसान करता हो तो उसे आप थाने में सूचित करें, और कभी भी ऐसी आगजनी की घटना हो वहाँ भी आप थाने में सूचित कर सकते हैं। इस प्रकार से कई रास्ते आपके हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर अगर हैं तो आप रोगी की जितना अधिक से अधिक हो सके फ्री में सेवा करें, कम से कम पैसे में आप उनकी सेवा करें, अच्छे से देखभाल करें, रोगी से अच्छे से बात करें। अगर आप अच्छे से बात करते हो, मित्रवत व्यवहार करते हो, अभी हमारे यहाँ एक अस्पताल है, मैं क्या बताऊं, पहले वहाँ भीड़ नहीं होती थी, लेकिन आज कम से कम हजारों हजार मरीज वहाँ रोज जाते हैं, और उनके जो डॉक्टर हैं एकदम बिल्कुल देसी भाषा में, ठेठ भाषा में मित्रवत होकर के रोगियों से बात करते हैं। आधी बीमारी तो उनकी वहीं समाप्त हो जाती है। उनको लगता है कि डॉक्टर तो हमारे घर के हैं। एकदम प्रेम से बात करना, ये नहीं कि डांट करके भगा देना और छोटी छोटी दवाई लिखना। एक बार एक बच्चे का पेट खराब था, हम लोग लेकर के उसको अस्पताल गए थे और वहाँ डॉक्टर साहब कम से कम 10,000 रुपए की दवाई लिखे। इतनी दवा, बताइए छोटा सा बच्चा क्या इतनी दवा खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो कभी भी रोगी को ऐसा एकदम बिल्कुल टार्चर न कर दें कोई आदमी एकदम परेशान हो जाए, परेशानी में फंस जाए, दिक्कत में फंस जाए। अगर छोटी सी बीमारी है तो कम से कम में उसका इलाज करें। अगर पैसा नहीं है तो कम से कम उसे जाने दें कि भाई ठीक है, अगर अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जब भी होगा तो हमको दे देना। प्रेम से बोलना, अच्छी अच्छी बातें करना। अगर आप रोगियों की अच्छी से सेवा करेंगे, उसके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, उससे आप बहुत अधिक अधिक दवाइयाँ नहीं लिखेंगे, गरीबों को फ्री में सेवा करेंगे, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, आपका दुकान और अच्छा चलेगा और आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हो। दोस्तों, एक बार एक जंगल में आग लगी थी और एक छोटी सी गौरैया बेचारी समुद्र में जा करके अपने चोंच से 2-2 बूंद पानी लेकर के और ऊपर से वहाँ आग पर गिराती थी। कई बार ऐसी करती गई। वहाँ एक बंदर था, बंदर बोला, अरे गौरैया तुम्हें क्या काम कर रही हो, तुम्हारे इसके करने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? गौरैया ने कहा कि देखो बंदर, जब भी इस घटना की अगर आगे चल करके कभी बात आएगी तो हमारा नाम आग बुझाने वाले में लिया जाएगा, तमाशा देखने वालों में नहीं। तुम यहाँ बैठ करके तमाशा देख रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास सामर्थ्य है, हम जिस सामर्थ्य में है, अगर हम एक व्यापारी हैं, सब्जी लगाते हैं तो सब्जी उचित रेट पर हम बेचें, अच्छे ढंग से सबसे बात करें, परोपकार की भावना रखें और कभी भी ऐसा ना काम करें जिससे जनमानस को नुकसान हो। कभी कभी आप देखे होंगे कि चाहे लौकी है, चाहे खीरा है, चाहे ककड़ी है, कहीं कहीं ऐसा दिखाई देता है कि लोग रात में इंजेक्शन लगा देते हैं और वह लौकी रात भर में इतनी बड़ी हो जाती है और उसे बेच देते हैं। इससे जनमानस को नुकसान ही होता है। तो ऐसा कभी नहीं करना है, मिलावट से बिल्कुल दूर रहना है। राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की संपत्ति सब कुछ अपना है, हमारे राष्ट्र के लोग अपने हैं। कहा गया है कि अयम निजः पर्यवेद गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। सारा संसार ही अपना है। हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं? स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। कहा गया है कि अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें खुद गिर जाते हैं। इसलिए सारे लोग अपने हैं, पूरा राष्ट्र अपना है, पूरा भारत देश अपना है। सबके साथ परोपकार की भावना, सच्ची लगन, निष्ठा के साथ राष्ट्र की उन्नति में आगे बढ़े। कभी किसी के साथ धोखा न हो। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम हैं तो शिक्षा का उचित उसका प्रयोग करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा करें, निःशुल्क शिक्षा करें। अगर हमारे पास संपत्ति है, पैसा है, तो हम अगर एक लोगों को भी सुधार कर देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, तो पूरी जानकारी हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत अगर पूरे देश में गर्मी चल रही हो तो आप पूरे क्षेत्र में, पूरी धरती पर कारपेट नहीं बिछा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने के लिए 100 रुपए का एक चप्पल खरीद लेते हैं तो आपका पैर सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार से गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने कहा था कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम संसार को नहीं सुधार सकते तो कम से कम अपने लिए सुधार कर सकते हैं। इसलिए दया की भावना, परोपकार की भावना, सहयोग की भावना, प्रदूषण को रोकें, गंदगी को रोकें, सबके साथ मित्रवत व्यवहार करें, सबको अच्छी सलाह दें, सबको अच्छी, यही राष्ट्र की सेवा है, यही देश की सेवा है। राष्ट्र की सेवा अगर मिलिट्री में आप नहीं जा पाए हैं, फोर्स नहीं जा पाए हैं, सैनिक नहीं बन पाए हैं, पुलिस में नहीं जा पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अच्छी सबको सलाह दें,
अगर एक आदमी को भी आप सुधार देते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे बड़ा ये संदेश दे रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, चाहे आप नौकरी में हो, एक दूसरे का सहयोग करें, किसी गरीब बच्चे की शादी करा दें, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि हर लोगों को आप शिक्षित करिए, जितना हो सकता है अपने अगल बगल सबसे मीठी वाणी बोलिए। यही देश की सेवा है, यही राष्ट्र की सेवा है। और अगर आप मिलिट्री में नहीं जा पाए हैं, सैनिक नहीं बन पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ गरीबों की सेवा करिए, परोपकार की भावना रखिए, एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार रखिए, प्रेम की भावना रखिए और अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करिए, जागरूक करिए। लालच बिल्कुल न करिए, उचित रेट, उचित जो कुछ है वही करिए। निश्चित रूप से परमात्मा आपको भी अच्छा बनाएंगे, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, उन्नत को प्राप्त करेंगे। यही संसार का नियम है, यही दुनिया का नियम है। इसी पर बड़े छोटे से लोग बड़े बने हैं और संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त किए हैं। इसलिए मिल करके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और किसी अनाथालय में आप जाकर के अगर आपके पास धन है थोड़ा सहयोग कर दीजिए। एक लोगों को, किसी गांव के गरीब बच्चे को शिक्षा का उसको जो भी खर्चा लगता हो उसे आप पूरा कर दें, पैसा दे दें। निश्चित रूप से बच्चा जब आगे बढ़ेगा उसमें भी आपका सहयोग रहेगा, वह भी एक राष्ट्र की सेवा है। किसी अनाथालय में आपने सहयोग कर दिया, कहीं विधवा अगर रहती हैं वहाँ आपने सहयोग कर दिया, और कोई अगर उस व्यक्ति के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, आपने भोजन की व्यवस्था कर दी, उसकी ज़िंदगी बदल गई, यह भी एक राष्ट्र की सेवा है। इसलिए कभी भी किसी के साथ धोखा बिल्कुल न करें, फरेब न करें, मिलजुल कर करें, प्रदूषण को रोकें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। पेड़ अगर रहेंगे ऑक्सीजन मिलेगा, जीवधारी हमारे जिएंगे। जल की सुरक्षा करें, जल अगर हमारा बचा रहेगा तो आगे चल करके आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि कहीं कहीं रेगिस्तान में पानी बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बस यही एक संदेश है कि हम सब लोग मिल करके रहें, एक दूसरे की सेवा करें, परोपकार की भावना रखें। यही देश की सेवा है, यही राष्ट्र की सेवा है। जय हिंद, धन्यवाद।